नमस्कार बच्चों, मेरा नाम अभिषेक है और हम लोग कर रहे थे हमारी 10th क्लास की मैथ्स चैप्टर नंबर 8 जिसका नाम है इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। जैसे कि मैंने आप लोगों से कहा था कि एक्सरसाइज शुरू करने से पहले हम लोग थोड़े एग्जांपल्स देखेंगे जिससे हमारा क्या है थोड़ा बेस क्लियर हो जाए। उसके बाद हम लोग एक्सरसाइज पे आएंगे। चलिए बच्चों शुरू करते हैं अपने एग्जाम्पल्स। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन है बच्चों एग्जाम्पल 1 का, जिसमें क्वेश्चन दे रखा है कि गिवन है 10, हमें 10 दे रखा है 4/3 टू फाइंड द अदर ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। हमें 10 दे रखा है। 10 निकालने का फॉर्मूला क्या होता है मैंने आपको बताया था, मैं आपको दोबारा रिकॉल करवा देता हूँ। या किसी भी रेशियो को ट्रिग्नोमेट्री रेशियो निकालने का फॉर्मूला क्या होता है मैं दोबारा आपको रिकॉल करवा देता हूँ। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। तो पहला पी होता है इसमें साइन, बी होता है कॉस, अनदर पी होता है 10, एच होता है कॉसेक, सेक एंड लास्ट में कॉट। तो हमारा क्या दे रखा है, हमारा इसमें 10 दे रखा है 4/3। तो 10 निकालने का फॉर्मूला क्या था हमारा, पी अपॉन में बी, पी यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। डायग्राम यहाँ पे दे रखा है 8/8। ये डायग्राम है 8/8। इसमें हमें परपेंडिकुलर दे रखा है, बेस दे रखा है। अब हमें क्या निकालना है, हमें हाइपोटेनस निकालना है। हमें क्या निकालना है, हाइपोटेनस। हाइपोटेनस निकालने का बच्चों फॉर्मूला होता है पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम के बारे में आपको कुछ चीजें बता देता हूँ। ये लिखा हमारा पाइथागोरस थ्योरम। जब भी हम लोग हाइपोटेनस निकालते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, परपेंडिकुलर और बेस के स्क्वायर को प्लस करते हैं। लेकिन जब हम परपेंडिकुलर निकालते हैं तो हम हाइपोटेनस और बेस को माइनस करते हैं, स्क्वायर को माइनस करते हैं। रीजन ऐसा इसलिए करते हैं हम क्योंकि हाइपोटेनस जो होता है वो सबसे लंबी लेंथ होती है, बाकी सारी छोटी होती है अकॉर्डिंग टू हाइपोटेनस। चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो सीधा क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाँ, तो पहला हमारा था कि 10 हमें दे रखा था। एक ट्राइंगल है, जिसका नाम है ABC। ए हमारा दे रखा था 3 और बेस था हमारा 4, P/B किसका, 10A का। तो परपेंडिकुलर हमारा था 4 एंड बेस था हमारा 3। हमें क्या निकालना था, हाइपोटेनस। तो हम पाइथागोरस थ्योरम से हाइपोटेनस कैसे निकालते हैं, हाइपोटेनस हमें निकालना है CA। तो रूट प्लस A प्लस B का होल स्क्वायर, और सॉरी AB का होल स्क्वायर प्लस CB का होल स्क्वायर। ठीक है, देयरफॉर CA इज इक्वल टू AB। AB हमारा क्या था, बेस, तो 3 का स्क्वायर प्लस CB या BC भी कह सकते हैं, तो 4 का स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 6 और 9 25, 5 का 25 का अगर हम रूट खोलेंगे तो 5, तो यानी कि हमारा हाइपोटेनस आ गया 5। अब सिंपली हमारे पास सारी चीजें हैं, हाइपोटेनस है, बेस है एंड परपेंडिकुलर है। 10 निकाल दिया। अब हमें अंदर रेशियो निकालनी है। तो क्या क्या रेशियो होती है, 10 निकाल दिया हम लोगों ने। अब आएगा साइन A। साइन A का फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पे हमने लिख के रखा है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर हमारा क्या था 4, हाइपोटेनस क्या था हमारा 5। इसी तरह से अब हमें क्या निकालना है, कॉस। कॉस का फॉर्मूला क्या होता है, बेस अपॉन में हाइपोटेनस। बेस हमारा था बेस था हमारा 3, हाइपोटेनस था हमारा 5। उसी प्रकार से 10 हमें दे रखा था, हमें निकालना था कॉसेक। कॉसेक का फॉर्मूला क्या होता है, हाइपोटेनस अपॉन में परपेंडिकुलर। हाइपोटेनस है 5, परपेंडिकुलर है हमारा 4। उसी प्रकार से हमें क्या निकालना है, सेक। सेक का फॉर्मूला क्या होता है, हाइपोटेनस अपॉन में बेस। तो यहाँ पे करते बच्चों, आ जगह नहीं है। हाइपोटेनस हमारा था 5 एंड बेस था हमारा 3।
अब लास्ट बचा है कॉट। कॉट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? पर बेस अपॉन में परपेंडिकुलर। बेस हमारा था 3, परपेंडिकुलर था हमारा 4। इसी तरह से हमने अपना फर्स्ट एग्जांपल सॉल्व कर दिया, एग्जांपल 1। बुक में काफी लेंथ तरीके से समझाया गया था, इसलिए मैंने एक शॉर्ट में समझाया आपको। बस आपको एक ट्रिक याद करनी है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। बस अगर आपको ये ट्रिक याद है तो आप कोई भी रेशियो बड़ी इजी से निकाल लोगे। अब चलते हैं हमारे दूसरे क्वेश्चन पे। हमारा दूसरा क्वेश्चन कहता है कि कंसीडर ABC एक ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल C एट C का, यानी कि C इसमें क्या 90 डिग्री है हमारा। इन विच AB हमारा यानी कि हाइपोटेनस हमारा दे रखा है 29 और BC हमारा बेस दे रखा है 21। हमें निकालना है परपेंडिकुलर। ठीक है, निकाल देंगे। जैसे कि मैंने आपको कहा था कि हाइपोटेनस में हम लोग क्या करते हैं, प्लस करते हैं पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग, और जब परपेंडिकुलर निकालते हैं तो हम लोग माइनस करते हैं। अब उसी तरीके से हम इसको सॉल्व कर देते हैं, बिना किसी देरी के हम लोग सॉल्व करते हैं एग्जाम्पल अपना 3। ठीक है, तो पाइथागोरस थ्योरम हमारा क्या बोलता है कि हमें क्या निकालना है, AC। तो हम क्या करेंगे, हाइपोटेनस माइनस बेस यानी कि BC या फिर AB माइनस BC, इनका स्क्वायर होल स्क्वायर रूट। AB हमारा परपेंडिकुलर कितना था 29 का होल स्क्वायर माइनस BC 21 का होल स्क्वायर रूट। अच्छा बच्चों देखो, कॉमन सी बात है कि 29 तक का 21 तक का स्क्वायर आपको याद नहीं होगा, या किसी काफी बच्चे को हो भी सकता है। तो मैं आपको एक ट्रिक देता हूँ कि हम लोग कैसे स्क्वायर निकालते हैं। 29, ठीक है, सिंपली। अब हमें इसका स्क्वायर निकालना है, हमें कुछ नहीं करना, तो हमें 9 का स्क्वायर करना है। 9 का स्क्वायर क्या होता है 81, 1 रखा 8 कैरी पे, 2 और 9 का स्क्वायर, 2 और 9 को मल्टीप्लाई करना है, 9 2 ज़ा 18 एंड 18 इंटू 2 36, 36 प्लस 8 जो हमने कैरी किया था 44, 4 कैरी गया, 2 का स्क्वायर 4, 4 और जो 4 हमने कैरी किया था 4 प्लस 4 8, 841 हमारा 29 का स्क्वायर हो गया। ऐसी 21 का अगर हम लोग करेंगे तो 1 का स्क्वायर 1, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 का स्क्वायर 4, 441 सिंपली हमने निकाल दिया। 29 का स्क्वायर हमारा क्या निकला 841 माइनस में 21 का स्क्वायर 441 रूट। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 400। अब 400 किसका स्क्वायर होता है 20 का। बच्चों देखो 10 तक में हम लोग मैथ्स कर रहे हैं, तो एटलीस्ट हमें 1 से लेके 20 तक का स्क्वायर और 1 से लेके 20 तक का क्यूब हमें याद होना चाहिए। अगर हमें याद है तो हम किसी भी क्वेश्चन को इजीली कर पाएंगे, एल्स हमें टाइम लगेगा ही लगेगा। यानी कि हमारा परपेंडिकुलर कितना आ गया 20। ठीक है, अब हमें क्या पूछा गया है, साइन और कॉस निकालना है हमें। ठीक है, पहले साइन निकाल लेते हैं, साइन थीटा। तो साइन निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। अब देख लेते हैं, परपेंडिकुलर हमारा कितना था 20, हाइपोटेनस कितना है हमारा 29। उसी प्रकार से अपना कॉसेक निकाल लेते हैं, और सॉरी कॉस निकाल लेते हैं, कॉस थीटा। कॉस का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस हमारा कितना है 21, हाइपोटेनस कितना है 29। अब क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 2 की इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं। ये दो इक्वेशन दे रखी है हमें, मैं आपको बताया था वर्बली, कॉसेक प्लस साइन स्क्वायर हमेशा 1 होता है, इसकी वैल्यू हमेशा 1 होती है, लेकिन फिर भी आपको प्रूफ कर देता हूं। तो पहली इक्वेशन की तरफ बढ़ते हैं, हमारी फर्स्ट इक्वेशन। तो फर्स्ट इक्वेशन हमारी कहती है कॉस स्क्वायर कॉस थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, नो इशू। कॉस हमारा क्या था 21/29 का स्क्वायर, प्लस साइन हमारा क्या निकला था 20/29 का स्क्वायर। अब ऐसी सिचुएशन में हम लोग क्या करते हैं, जनरली तौर पर नीचे एलसीएम ले लेते हैं, क्योंकि है तो दोनों स्क्वायर स्क्वायर, तो कॉमन ले लेते हैं। 29 का स्क्वायर कॉमन आ गया, 21 का स्क्वायर
प्लस 20 का स्क्वायर। अगर आप देखेंगे तो हमने यहाँ पे सॉल्व किया था कि 29 का स्क्वायर क्या होता है, 31 का स्क्वायर क्या होता है। 21 का स्क्वायर हमारा क्या था 441 प्लस में 20 का स्क्वायर 400, 29 का स्क्वायर क्या था 841। इन दोनों को प्लस करेंगे हम लोग तो 841 अपॉन में 841 से 841 कट जाएगा इक्वल टू 1। यानी कि फर्स्ट इक्वेशन में जैसे मैंने कहा था कि वैल्यू 1 आएगी, सो 1 ही आई, हमने प्रूव कर दिया। अब चलते हैं सेकंड इक्वेशन की तरफ। इक्वेशन नंबर 2 की तरफ। कॉस हमारा क्या था 21 अपॉन 29 होल स्क्वायर माइनस, क्वेश्चन में माइनस ये रखा है, साइन सिंपली 20 अपॉन में 29 का होल स्क्वायर, नीचे कॉमन ले लेंगे 29 का स्क्वायर, ऊपर आ जाएगा 21 का स्क्वायर माइनस 20 का स्क्वायर। अब सॉल्व करेंगे, 21 का स्क्वायर हमने क्या निकाला था 441, 20 का स्क्वायर क्या था हमारा 400, 29 का स्क्वायर क्या था 841। आगे सॉल्व करेंगे हम इसको, 441 से 400 माइनस कर देंगे तो 41 अपॉन में 841। ये आगे मेरी सेकंड इक्वेशन। आशा करता हूँ कि जो मैंने सिंपल तरीके से आपको समझाया है वो आपको समझ में आ रहा होगा। फिर भी अगर कुछ डाउट होता है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। बाकी हम अपनी सीरीज को कंटिन्यू करते रहेंगे। कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट वीडियो में हम आपको एक्सरसाइज 8.1 करवाएं, और इसके ज्यादा क्वेश्चन सिर्फ 11 ही क्वेश्चन है। एटलीस्ट 2 से 3 लेक्चर में क्लास खत्म हो जाएगी, सॉरी एक्सरसाइज 8.1 की क्लास खत्म हो जाएगी। फिर हम कंटिन्यू करेंगे एक्सरसाइज 8.2 8.3 की तरफ। शुरू करते हैं हमारी अंदर एक्सरसाइज 8.4 और सॉरी एग्जाम्पल 4। इसमें हमें कहा गया है कि एक इन राइट ट्रायंगल ABC एट B, यानी कि B इसमें 90 डिग्री का है, tan A बराबर है 1 के, देन वेरीफाई दैट। सेकंड में कहा गया हमें 2 sin A cos A इज इक्वल टू 1, ये भी हमें प्रूफ करना है। चलिए प्रूफ कर देते हैं। तो एक ट्राइंगल हमें दे रखा है, सिंपली कहा गया है कि ABC, लेकिन tan A, तो पहले हम tan A की तरफ जाते हैं। tan A का मतलब क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, लेकिन हमारे पास जो ट्राइंगल है उसमें ना ही हाइपोटेनस की वैल्यू दे रखी है, ना ही बेस की, ना ही परपेंडिकुलर की, तो हमें सब कुछ निकालना होगा। ठीक है, कोई इशू नहीं है, हम निकाल देंगे, हम इसको प्रूफ कर देंगे। ठीक है, सबसे पहले हम लोग निकालते हैं हाइपोटेनस। हाइपोटेनस यानी कि AB इन दो वैल्यू को हम लोग अज्यूम कर लेते हैं K। ठीक है, परपेंडिकुलर हम लोग बेस को K अज्यूम कर लेते हैं। ठीक है, तो हम वैल्यू डायरेक्टली पुट कर देते हैं। AB K का स्क्वायर, BC K का स्क्वायर रूट। जब दोनों को सॉल्व करेंगे तो 2K स्क्वायर रूट, जब इसको सॉल्व करेंगे तो √2K, यानी कि हमें ये पता चल गया कि हमारा जो हाइपोटेनस है वो आ गया √2K। अब हमें निकालना है परपेंडिकुलर और बेस। ठीक है, वो भी निकल जाएगा। आगे चलते हैं। सिंपली कहा गया है इसके अंदर कि 2 sin A cos A इज इक्वल टू 1, नो इश्यू। हम आगे बढ़ते हैं। देयरफॉर 2 sin A इज इक्वल टू, अब sin A का फॉर्मूला क्या होता है अगर हमें याद हो तो, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर हमारा क्या था 2, परपेंडिकुलर हमारा क्या था K, हमने अज्यूम किया था, एंड हाइपोटेनस हमारा क्या था √2K। K से K कट गया, सॉरी ये वाला क्वेश्चन अभी नहीं आएगा, सॉरी बच्चों, हमें पहले साइन निकालना है, हम डायरेक्टली आगे बढ़ गए, सॉरी।
क्या वैल्यू आई इसकी 1/√2। तो साइन की वैल्यू क्या आ गई 1/√2। उसी तरह से हमें निकालना है कॉस, क्योंकि हमें यहाँ पे साइन और कॉस की जरूरत है, तभी हम आगे वैल्यू पुट कर पाएंगे। तो हमें निकालना है कॉस ए। सेम मेथड, बेस अपन में हाइपोटेनस, बेस निकला हमारा, बेस हमने के अज्यूम किया था, हाइपोटेनस हमारा √2 के से के कट जाएगा 1/√2, यानी कि हमारा साइन और कॉस की दोनों की वैल्यू सेम आई 1/√2। अब हम अपने जो फॉर्म में दे रखा है उस पर हम पुट कर देते हैं। हमें दे रखा था 2 sin a मल्टीप्लाई कॉस a इजिकल टू 1 के बराबर है। चलिए अब आगे शुरू करते हैं। 2 मल्टीप्लाई साइन हमारा क्या था 1/√2 मल्टीप्लाई कॉस हमारा क्या था 1/√2। अब हम जानते हैं कि √2 2 होता है, तो 2 मल्टीप्लाई 1/2, 2 से 2 कट जाएगा 1। यानी कि हम प्रूव हो चुका है कि जो साइन ए और कॉस ए है वो 1 के बराबर है। चलिए, यानी कि ये क्वेश्चन भी हमारा आसानी से सॉल्व हो गया। अब चलते हैं हमारे फाइनल एग्जाम्पल की तरफ, एग्जाम्पल 5 की तरफ। इस एग्जाम को तो ध्यान से देखिएगा बच्चों, क्योंकि इसमें हमने एक फॉर्मूला यूज किया है। इसमें कहा गया है APQ एक राइट एंगल ट्राइंगल है P, यानी कि P 90 डिग्री है। OP दे रखा है इसके अंदर, यानी कि हमें बेस दे रखा है 7 सेंटीमीटर। OQ माइनस PQ इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। सी फिगर 8.12 ये दे रखी है। अब हमें डिटरमाइन द वैल्यू Q, साइन Q एंड कॉस Q की वैल्यू निकालनी है। कोई इशू नहीं है, कोई मुश्किल नहीं है, जो हमारे पास है हम डायरेक्टली पहले वो नोट डाउन कर लेते हैं। हमें क्या गिवन है, हमें गिवन है OP, इसकी वैल्यू है 7 सेंटीमीटर बेस, ठीक है। अब हमें क्या कहा गया है, OQ माइनस PQ, OQ माइनस PQ इज इक्वल टू कितना है 1 सेंटीमीटर, ठीक है, कोई इशू नहीं है। अब सिंपली हम क्या करते हैं, देयरफॉर OQ की वैल्यू निकाल लेते हैं, सॉरी OQ की वैल्यू निकाल लेते हैं। OQ की वैल्यू कैसे निकालेंगे, सिंपली 1 सेंटीमीटर ऐसी रहेगा प्लस PQ उधर चला जाएगा PQ, तो OQ की वैल्यू क्या हो गई 1 प्लस अब PQ। अब हमने ऐसा क्यों किया, अब हम आपको आगे बताएंगे, क्योंकि हमें क्या है आगे एक फॉर्मूले की रिक्वायरमेंट है। तो वो फॉर्मूला तभी बनेगा जब हमारे पास OQ होगा। तो ये हमने OQ की वैल्यू निकाल दी, ठीक है। अब सिंपली चलते हैं अपना हाइपोटेनस की तरफ। हाइपोटेनस हमारा क्या है, सिंपल चलता है अपना हाइपोटेनस की तरफ, OQ की तरफ। देयरफॉर OQ का होल स्क्वायर PQ का होल स्क्वायर प्लस OPU का होल स्क्वायर। अब OP हमें पता है 7 सेंटीमीटर है, देयरफॉर OQ का होल स्क्वायर PQ का होल स्क्वायर प्लस 7। अब यहाँ पे हम लोग एक फॉर्मूला यूज करेंगे, A² प्लस 2AB प्लस B², क्योंकि यहाँ पे OQ हमारी वैल्यू क्या निकली थी 1 प्लस PQ। मैं आगे एक स्टेप आपका और लिख देता हूँ। OQ हमने क्या निकाला था 1 प्लस PQ प्लस 49। अब यहाँ पे A प्लस B है, तो A² प्लस 2AB प्लस B² का फॉर्मूला भी यूज करेंगे, डायरेक्टली पुट कर देते हैं। या मैं चलो आपके लिख देता हूँ A² प्लस 2AB प्लस B²। A ये है, B ये है, P² प्लस 49, ठीक है, कोई इशू नहीं है। देयरफॉर PQ² प्लस 49 A², P² से P² कट जाएगा, 2PQ इज इक्वल टू 49, प्लस का जगह माइनस में हो जाएगा, 2PQ इज इक्वल टू 48।
अब पी क्यू इज इक्वल टू 48 डिवाइड में यहाँ पे मल्टीप्लाई में आ जाएगा 2 1 2 2 4 2 4 8 यानी कि क्या आ गया 24। अब डायरेक्टली पुट कर देते हैं, हमारा पी क्यू निकल चुका है, पी क्यू हमारा निकल चुका है। पी क्यू अगर हम यहाँ पे पुट कर देंगे अपनी वैल्यू में, ऊपर वाली वैल्यू में, तो सिंपली हमने ऊपर क्या सॉल्व किया था, ओ क्यू इज इक्वल टू 1 प्लस पी क्यू। पी क्यू हमारा क्या था 24 आया था, सिंपली वैल्यू लिख देते हैं, ओ क्यू इज इक्वल टू 1 प्लस 24 इज इक्वल टू 25, यानी कि पी क्यू हमारा निकल गया, ओ क्यू निकल गया और हमारा पीओ हमें दे रखा था। अब सिंपली हमें कुछ नहीं करना, अब हमें खाली अपना साइन क्यू एंड कॉस क्यू निकालना है। ठीक है, निकाल देते हैं। साइन क्यू, साइन निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस। ठीक है, अब परपेंडिकुलर हमने क्या निकाला था, सेवन अपॉन 25 हाइपोटेनस। अब उसी प्रकार से कॉस क्यू, कॉस क्यू का फॉर्मूला क्या होता है, बेस अपॉन में हाइपोटेनस, 24 अपॉन में 25। हमारा दोनों सॉल्व हो गया। हमने ओपी भी गिवन था, ओक्यू हमने निकाल दिया, क्यूपी हमने निकाल दिया, यानी कि हमारा एग्जाम्पल 5 भी सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुका है। अब हम कल से शुरू करेंगे हमारी एक्सरसाइज। कल से हम डायरेक्ट हमारी एक्सरसाइज शुरू करेंगे और कोशिश करेंगे 2 से 3 लेक्चर में एक्सरसाइज को कंप्लीट कर दें। अगर बच्चों आपको क्लास हमारी पसंद आई तो हमें लाइक और कमेंट जरूर करना। थैंक यू सो मच बच्चों, हैव अ गुड डे।